चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब अंतर्जात बल एवं प्राकृतिक घटनाएं। इसके पहले हमने भूकंप के बारे में पढ़ा और भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप जो है भूपटल का कंपन अथवा लहर होती है जो कि धरातल के नीचे चट्टानें जो होती है, चट्टानों के लचीलेपन या फिर गुरुत्वाकर्षण की जो समस्थिति होती है उसमें क्षणिक अव्यवस्था होने के कारण, यानी कि जो असमय एक प्रकार से अव्यवस्था होती है उसके कारण उत्पन्न होता है भूकंप। इसके अलावा ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी भूपटल पर एक ऐसे छिद्र या विविर होते हैं जिसमें से मेग्मा होता है। मेग्मा मतलब जो तरल पदार्थ होता है, जलवाष्प होती है, गैस होता है, वह राख होती है, उसका उद्गार होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी हम देखेंगे तीन प्रकार के आगे, जिसको हम देखें तो सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे। इसके अलावा सुनामी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सुनामी लहरों की श्रृंखला से मिलकर बनी एक प्राकृतिक घटना है जो तब उत्पन्न होती है जब समुद्र या झील में जल की व्यापक मात्रा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं भूकंप की। भूकंप जैसे कि मैंने बताया एक साधारण रूप से कंपन होता है, यानी कि भूमि का कांपना अर्थात पृथ्वी का हिलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अचानक झटके से प्रारंभ हुए पृथ्वी के जो कंपन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? भूकंप हम यहाँ पे बोल सकते हैं। जब चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उसे उससे क्या होती है? कंपन पैदा होती है और उसी प्रकार भूप्रपटी में आकस्मिक कंपन पैदा होते हैं जिससे तरंगे उत्पन्न होती है और तरंगे जो होती है अपनी उत्पत्ति केंद्र से मतलब यहाँ से चारों ओर आगे बढ़ती है। इसके अलावा भूकंप का जो केंद्र होता है या फिर एक होता है अभिकेंद्र, ठीक है। केंद्र जहाँ से उत्पन्न हुआ और अभिकेंद्र जहाँ भूमि पर सबसे पहले जहाँ जो है उसका पता चलता है। तो विश्व के अधिकांश जो भूकंप है भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं, ठीक है, उद्गम केंद्र। इसके अलावा इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर स्थित स्थान को क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र। मतलब यहाँ भूकंप का जो केंद्र है वो अधिकेंद्र कहलाए, उद्गम केंद्र कहलाएगा। और जहाँ पर पृथ्वी या भूपटल पर सबसे पहले या धरातल पर सबसे पहले उसका पता चलता है उसे क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र बोलेंगे। भूकंपीय तरंगे जो होती है उद्गम केंद्र से सभी दिशाओं में चलती है। इसके अलावा एक और देखिए आप यहाँ देखने को मिलेगा भूकंप लेखी। भूकंप लेखी क्या है? भूकंप लेखी एक बहुत ही संवेदनशील यंत्र है जो हजारों किलोमीटर दूर उत्पन्न हुए इतने कम शक्ति वाले छोटे भूकंपों का अभिलेख करता है जिनकी पहचान सामान्यतः मानव अनुभूतियों द्वारा नहीं की जाती। तो इसकी जो रचना है जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है। ये भूकंप को मापने वाला एक यंत्र है। इसके अलावा हम यहाँ बात करें भूकंपों का वितरण, तो यहाँ देखिए हमारा जो वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का मैप आप देखें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट रूप से दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेगा, उत्तरी अमेरिका अपने को देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका देखने को मिलेगा, उसके बाद इधर एशिया देखने को मिलेगा। तो प्रशांत महासागर ये जो दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका उससे लेकर यहाँ एशिया तक कंप्लीट रूप से यहाँ बीच में देखने को मिलता है प्रशांत महासागरी, उसको प्रशांत महासागरी पेटी बोला जाता है। और विश्व के लगभग 68% भूकंप यहीं पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। और इसी के अंतर्गत हमको एक अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर ज्वालामुखी भी सबसे अधिक होते हैं, इसके कारण इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। जैसे कि चिली है, कैलिफोर्निया है, अलास्का, ये सभी उत्तर अमेरिका के भाग है, जापान ये एशिया का भाग है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, मध्य महासागरीय भाग, इसमें हल्के तथा भीषण भूकंप यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर मध्य विश्व पेटी यहाँ देखें तो इसमें 21% भूकंप आते हैं। इसके अंतर्गत आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, मतलब ये बीच वाला भाग आप देख सकते हैं, भूमध्य सागर है, आल्प्स जो है भूमध्य सागर आल्प्स है, उससे होते हुए हिमालय पर्वत और इसके सीमा मतलब समीपवर्ती क्षेत्रों में ये फैला हुआ है मध्य विश्व पेटी। इसके अलावा अन्य क्षेत्र कहाँ देखने मिलते हैं? ये टोटल 11% देखने को मिलते हैं, मतलब 11%। और यहाँ देखिए भूकंप विश्व के अन्य भागों में यहाँ आते हैं 11%, जिसके अंतर्गत अफ्रीकी झील आती है, लाल सागर आता है, मृत सागर, ये काली पट्टी। तो ये सभी जो है भूकंप का वितरण यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ बात करें तो हमको नेक्स्ट देखने को मिलता है ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी मैंने बताया थी धरती धरातल पर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से मेग्मा, जलवाष्प और अन्य जो पदार्थ है वो निकलते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाला आकस्मिक घटना है। इसमें भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है जिसके द्वारा जो है लावा गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। और इन सभी वस्तुओं का जो निकास है एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, इसे निकास नली का बोलते हैं। इसके अलावा लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, इसे विवर या क्रेटर बोलते हैं।
और लावा जो है अपने बेवर के आसपास जम जाता है और एक शंकु के आकार का निर्माण करता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत नाम से जाना जाता है। कई बार लावा मुख्य नली के दोनों ओर के रंध्रों से होकर निकलता है। ठीक है, तो छोटे छोटे शंकुओं का यहाँ पर निर्माण करता है, जिसे गोड़ शंकु कहा जाता है, सेकेंडरी शंकु इसको बोलते हैं। इसके अलावा सभी ज्वालामुखी मेग्मा से बनते हैं। मेग्मा तरल पदार्थ धरातल के नीचे हम देखें तो मेग्मा धरातल के नीचे गर्म पिघला हुआ पदार्थ है, जो कि धरातल पर लावा या ज्वालामुखी चट्टानी जो टुकड़े हैं उसके रूप में बाहर आता है। तो ये हो गया कुछ बेसिक चीज़ ज्वालामुखी के बारे में। इसके बाद ज्वालामुखी के 3 प्रकार हम बात किए थे, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे जहाँ पर लावा जो है या मेग्मा प्राय लगातार यहाँ पे निकलते रहता है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट तथा उद्भेदन यहाँ पर होता रहता है। समय समय पर लावा, धुआं और अन्य पदार्थ यहाँ निकलते रहते हैं और शंकुओं का निर्माण होता रहता है। सिसिली द्वीप का स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी प्रत्येक 15 मिनट बाद सक्रिय हो जाता है और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोला जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी की अगर बात करें तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ है, परंतु अचानक संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी प्रसुप्त कहलाते हैं। और विलुप्त ज्वालामुखी यानी कि हम शांत ज्वालामुखी इनको बोलेंगे। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी जो है विस्फोट प्राय दीर्घकाल से नहीं हुआ, परंतु कभी भविष्य में विस्फोट होने की संभावना भी यहाँ पे नहीं दिखती। और इसका मुख जो है मिट्टी, लावा और पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का जो गहरा क्षेत्र कालांतर में झील का रूप धारण कर लेता है और जिसके ऊपर पेड़ पौधे भी उग आते हैं। तो ये बेसिक रूप से हमने देखे हैं कुछ जो है प्रकार किसके, ज्वालामुखी के। ठीक है, इसके बाद हमको नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है सुनामी। ठीक है, अब सुनामी की अगर बात करें, सुनामी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है सु और नामी। और सु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है तरंग, यानी बंदरगाह पर आने वाली तरंग या बंदरगाह को नष्ट करने वाली तरंग को क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। और सुनामी हवा या चंद्रमा के गुरुत्वीय आकर्षण से उत्पन्न हुआ ज्वार नहीं है। इसकी उत्पत्ति जो है समुद्र तल में अचानक आई जो विकृति है या फिर अचानक जो कंपन आती है, भूकंप आता है, इसके कारण यहाँ पे जो है जल का स्तर जो है, जल एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है। इसी के कारण यहाँ पे जो है सुनामी आती है और समुद्र तल में इसी तरह की विकृति भूकंप के कारण पैदा होती है। सभी निम्न तटीय क्षेत्र सुनामी से प्रभावित हो सकते हैं और सुनामी आने का कोई विशेष समय नहीं है। दिन में दिन में भी हो सकती है या फिर रात में भी, कभी भी ये सुनामी आ सकती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हो गई किसकी, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी से संबंधित। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। यदि आप एमपीपीसी और व्यापम संबंधी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं वीकली 500 ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे मिलेंगे। और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलेगी, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं जो कि फ्री है। और करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास कराया जाता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है। रोजाना 7 बजे इसका अभ्यास होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करके यहाँ पे आपको प्रोमो कोड डालना है सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी। आप यहाँ पे एमबी के बेस्ट फैकल्टी से जी के यहाँ पे पढ़ सकते हैं और ये चालू हो चुका है 11 फरवरी से। एमबीबीएससी प्रीलिम्स 2020 की चैंपियनशिप चल रही है और चैंपियनशिप के अंतर्गत जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉप रैंकर रहेंगे, टॉप 3 रैंकर रहेंगे, उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और अचीवर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको एमपीबीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन चाहिए। तो यहाँ पे 11 फरवरी से ये क्लासेस शुरू हो चुकी है और डेली यहाँ पे अलग अलग समय पर यहाँ पे क्लासेस चल रही है। इसके साथ यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। 60 दिनों का यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे है और लाइव एमसीक्यू की रिवीजन बैच यहाँ पे चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगे जो लेक्चर आपको शो किए जाएंगे या आप जो लेक्चर पढ़ेंगे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको मार्गदर्शन होगा। और 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल चूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में आपको जा करके यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा और अपने प्लान के अनुसार आप अपनी सुविधा के अनुसार इन प्लान को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, इससे आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और लेट्स क्रैक इट। सबसे पहली बात है यहाँ पे देखिए, आपको कथन दिए हैं जैसे कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है, भूकंप ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको भूकंप से रिलेटेड भी देखने को मिलेगी, ज्वालामुखी से रिलेटेड और प्रशांत महासागर, तीनों क्षेत्र से रिलेटेड देखने को मिलेगी। यानी कि 1 2 3 जंगल की आग से रिलेटेड नहीं मिलेगी। तो 1 2 3 यानी कि ए नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने पहले देख चुके हैं यहाँ पर।
निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए आप, पृथ्वी के अंदर हो रहे भौतिक परिवर्तनों के कारण भूकंप आता है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भौतिक परिवर्तन नहीं, यहाँ पे जो है रासायनिक परिवर्तन के कारण भूकंप आते हैं। इसके अलावा भूकंप की तरंगों का अनुभव भूकंप केंद्र में किया जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका जो तरंगों का अनुभव है अधिकेंद्र में किया जाता है, धरातल पर किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल है, यानी कि ना तो एक ना तो दो, ये चौथा नंबर का राइट आंसर होगा। और यहाँ देखिए हमने देखे थे जो रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है, ठीक है, और यहाँ जो है अधिकेंद्र में इसका अनुभव किया जाता है। भूकंप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए विश्व के सबसे गहरे भूकंप निम्न स्खलन क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, अग्निवलय के क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। और यहाँ देखिए द रिंग ऑफ फायर अर्थात प्रशांत महासागर के अग्निवलय क्षेत्र में हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे समुद्री जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके धंसने से होता है, और निम्न क्षेत्र में ये टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है, इसे निम्न स्खलन क्षेत्र बोला जाता है। और इसी क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आता है। और इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया आपको कहाँ देखने मिलेगा? रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेगा। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और लैंग्विट्यूड तीनों प्रकार की तरंगों का यहाँ पे उद्भव होता है। तो पीएसएल मतलब यहाँ देख सकते कौन सा है? देखिए ये डी नंबर का हमारा राइट आंसर है, पीएसएल। और यहाँ देखिए ये जो है पी फॉर प्राइमरी तरंगे, पी तरंगे है ना, जिसे ठोस, द्रव एवं गैस का गमन करती है। एस तरंगे ठोस माध्यम में गमन करती है। और एल पी एस तरंगे धरातलीय चट्टानों के मध्य आपस में क्रिया करने के कारण उत्पन्न होती है। तो तीनों तरंगे हमने यहाँ पे देखे भूकंप से रिलेटेड। ये भूकंप के बारे में निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल पर जो है मापा जाता है। बिल्कुल सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। बिल्कुल सही है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करती है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 नहीं होगा, 10 गुना होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 हमारे सही है, चौथा नंबर का गलत है, यानी कि ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। और यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए रिएक्टर स्केल में माप, यहाँ देखिए भूकंप की तरंगों को रिएक्टर स्केल मतलब 1 से 9 तक मापक पैमाने के आधार पर मापा जाता है। और इस स्केल के अंतर्गत प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुनी बढ़ जाती है, और भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा प्रति स्केल 32 गुना बढ़ जाती है। तो ये आप देखने को मिलेगा। सिस्मोमीटर मापता है। सिस्मोमीटर किसको मापता है? ये भूकंप को मापता है। बी नंबर का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है भूकंप लेखी, जिसको हमने अभी पहले पढ़ा चुका है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये यंत्र का जो आविष्कार है चीनी गणितज्ञ चांग हेंग के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम देखें यहाँ पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है? देखिए जहाँ से भूकंप निकलता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, और जहाँ पर धरातल पर सबसे पहले उसका अनुभव किया जाता है उसको बोला जाता है अधिकेंद्र। तो ये राइट आंसर होगा बी, ठीक है। और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए 2500 किलोमीटर की गहराई पर एस तरंगे विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। 5100 किलोमीटर के पश्चात पी तरंगों के वेग में पुनः वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। और भूकंपीय तरंगे पीएसएल प्रकार की होती है, तीनों प्रकार के हमने देखे। और पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना को जानने के लिए पी और एस तरंगों से विशेष रूप से सहायता मिलती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखिए प्राथमिक कंपन जो होता है महसूस नहीं किया जा सकता। द्वितीय कंपन प्राथमिक कंपन से तीव्र होता है। प्रधान कंपन सर्वाधिक तीव्र होता है। तो ये तीनों हमारे सही है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को उनकी प्रभावशीलता के क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो भूकंप है और सबसे तीव्र भूकंप आपको प्रशांत महासागर में देखने मिलेंगे। तो पहला नंबर ये हो गया, ठीक है, मतलब पहले नंबर पर तीसरा आएगा। उसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी नहीं, ये जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी ये दूसरे नंबर पर आएगा, और मध्य अटलांटिक पेटी तीसरे नंबर पर आएगा। तो आप देखिए तीसरे नंबर जो हाँ पहले मिलेगा, तीसरा नंबर कहाँ पे पहला मिल रहा है? ये देखिए ये मिल रहा है। और जो पहला नंबर है वो कहाँ मिल रहा है? सेकंड, मतलब देखिए सेकंड नंबर पर। तो इस सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में 62% या 68% के आसपास भूकंप आते हैं, फिर 21% और फिर 11%। यहाँ 8% न होकर 11% देखने को मिलेगा, ठीक है।
निम्न कथन पर विचार करना है। यूरोप का आल्प्स, एशिया का हिमालय मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही, जो कि हमने पहले देख चुके हैं भूकंपीय वितरण के अंतर्गत। प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए 1 और 2 दोनों यहाँ पे राइट आंसर होंगे, ठीक है। अधोलिखित में से कौन सा, मतलब जो सामने आपको लिखे हैं उनमें से कौन से भूकंप आने के संकेत है। तो ये देखिए यहाँ पे पी तरंग भी संकेत है, रेडॉन गैस भी है, भूमि का उत्थान भी, बिल्कुल सही, तीनों है सही यहाँ पे। तो यानी कि 1 2 3 यहाँ पे राइट आंसर होंगे। निम्न भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। ये जापानी से संबंधित है। सु और नामी यहाँ मतलब बंदरगाह, वहाँ पे जो है बंदरगाह को नष्ट करने वाली तरंगों को यहाँ पे सुनामी बोला जाता है, ठीक है। तो जापानी भाषा का जो शब्द है सुनामी माना जाता है। और यहाँ इसके बारे में आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए ये जो है महासागरीय जल में उच्च ऊर्ध्वाधर तरंग है, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो तरंगे है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। गहरे पानी में सुनामी की तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी और तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी और तरंग जो है ऊंचाई सीमित होती है। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे दोनों। तो यहाँ देखिए 1 और 2 दोनों राइट आंसर होंगे हमारे। सुनामी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे सुनामी एक तरंग है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि सुनामी तरंग नहीं है, ठीक है। सुनामी एक तरंग नहीं बल्कि एक तरंगों की एक श्रृंखला है। एक तरंग ना बोलकर इसको तरंगों की श्रृंखला बोला जाएगा, इसलिए गलत है। उसके बाद भूकंप जो है ज्वालामुखी सुनामी का कारण है। तो भूकंप आने के बाद ज्वालामुखी भी आती है और सुनामी भी आती है, बिल्कुल सही है। भूस्खलन तथा चट्टानों एवं बर्फ के फिसलने से भी सुनामी पैदा होती है, बिल्कुल सही। तो देखिए पहला छोड़कर दोनों सही है, यानी कि देखिए बी नंबर का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सुनामी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए जो हिंद महासागर उसमें सुनामी की घटनाएं आम है। तो सुनामी की घटनाएं हिंद महासागर में नहीं आती। प्रशांत महासागर में जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ ज़्यादा आपको सुनामी देखने मिलेगी, जबकि हिंद महासागर में आपको बहुत कम ही अवस्था में यहाँ सुनामी देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में भीषण सुनामी आई थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए केवल 2 यानी कि दूसरा बात सही है, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए मूल स्थल रूप, देखिए अवशिष्ट पर्वत जो है मूल स्थल रूप नहीं है। मेडा मोनाड नाग ये भी नहीं है। अपर्दनात्मक जलप्रपात ये भी नहीं। तो ज्वालामुखी शंकु जो है कौन सा है, ये मूल स्थल रूप माना जाता है। तो इसके बारे में आप देख भी सकते हैं। ज्वालामुखी शंकु आप देख सकते हैं जहाँ से लावा जो है निकल रहा है, क्रेटर जिसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान लावा के फैलाव से निर्मित ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर क्रमशः जमा होने लगता है तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे व ऊपर लावा के आ जाने के पश्चात क्या होता है, शीतल होकर, ये मतलब ठंडा होकर मजबूत ठोस होने की समस्त जो प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए कोटापेक्सी, माउंट कोटापेक्सी जो है सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। स्ट्रॉम वैली है। स्ट्रॉम वैली क्या है, जागृत ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी इसको बोलेंगे। तो यहाँ देखिए जो है सी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्ट्रॉम वैली एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी जागृत ज्वालामुखी। इसके अलावा ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस जो है जलवाष्प यहाँ पे निकलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे यही होगा, जलवाष्प। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं इसमें, देखिए ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ देखें। तो यहाँ देखिए लेपिली भी निकलता है, प्यूमिस भी निकलता है, ज्वालामुखी बम यानी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पत्थर के वो भी निकलते हैं। तीनों यहाँ पे निकलते हैं, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे राइट आंसर होंगे। इसके अलावा देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्रेटर है, ठीक है, काल्डेरा भी है, गैसर भी है, पर फ्योर्ड नहीं है। फ्योर्ड एक प्रकार की क्या है, ये जो है फ्योर्ड की अगर बात करें तो नदी से संबंधित यहाँ तट है फ्योर्ड, तो इसलिए फ्योर्ड यहाँ पे आंसर होगा, नदी से संबंधित तट है, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें ज्वालामुखी से संबंधित है, और ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन जो है केंद्रीय विस्फोटक उद्गार ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ देखिए स्ट्रॉम वैली तुल्य बिल्कुल नहीं है, हवाईयन तुल्य ये भी बिल्कुल नहीं है, बल्केनी तुल्य ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, मतलब ये इनमें से कोई नहीं यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि केंद्रीय विस्फोटक उद्गार ज्वालामुखी उदाहरण इनमें से जो है, देखिए यहाँ पे देखिए
कौन केंद्रीय विस्फोटक उद्गार ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ देखिए इनमें से मतलब यहाँ जो है ये इसमें से नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए स्टॉर्म वैली हवाईयन, बल्केनी हवाईयन केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी के उदाहरण है और वहाँ पे नहीं है पूछा था। और विकल्प यहाँ देखिए डी सही आंसर हमने देखे। और यहाँ देखिए ज्वालामुखी उद्गार की विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए केंद्रीय मुख से भारी विस्फोट के साथ होती है और उसे केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी कहते हैं। और यहाँ देखिए भूगर्भिक हलचलों से भूपर्पट्टी की चट्टानों में उत्पन्न दरार से लावा धरातल पर प्रभावित होता है, तो इसे शांत दरार प्रकार का ज्वालामुखी बोलते हैं। तो दो प्रकार हमने देखे और ये चारों आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है, स्टॉर्म वैली तुल्य है, हवाईयन तुल्य है और बल्केनी तुल्य ज्वालामुखी, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए निम्न में से कौन से ज्वालामुखी शांत दरार प्रकार के ज्वालामुखी माने जाते हैं? ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग भी यहाँ पे शांत दरार वाले ज्वालामुखी है, कोलंबिया स्नेक पठार भी है और पुराना पठार भी है। तो यहाँ डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, शांत प्रकार के। इसके अलावा निम्न में से निम्न ज्वालामुखी में हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे देखें तो आपको एटना जो है इटली से संबंधित देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मेरापी आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया से संबंधित, किलायू देखने को मिलेगा आपको हवाई द्वीप से संबंधित और सुमेरु देखने को मिलेगा जावा द्वीप से संबंधित। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, या फिर पीडीएफ मिलेगी तो इसमें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। तो देखिए क्षारीय लावा का रंग पीला होता है, तो ये यहाँ पे गलत है। और अम्लीय लावा का रंग काला होता है, ये भी गलत, क्योंकि देखिए क्षारीय लावा का रंग जो है काला होता है, ठीक है, ये उल्टा हो गया। यानी कि क्षारीय लावा का जो रंग है वो कैसा होता है? काला। और अम्लीय लावा का जो रंग है वो कैसा होता है? पीला। तो दोनों अगर बदल दिए जाए तो सही हो जाएंगे, परंतु यहाँ पे दोनों गलत है। तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये आप देख भी सकते हैं मेग्मा, मतलब यहाँ देखिए मेग्मा में सिलिका की मात्रा 77, 55 से 77, 45 ये देख सकते हैं। और ये मेग्मा का जो प्रकार है अम्लीय, कम अम्लीय, क्षारीय, इस प्रकार आप देख भी सकते हैं सभी का यहाँ पे सारणी यानी टेबल में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो देखिए यहाँ देख सकते हैं किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही। विसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी, ये गलत है। फ्यूजियामा जो है वो क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी, बिल्कुल सही। तो यहाँ दो ऑप्शन सही है और जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ देखिए 1 और 3 यहाँ पे राइट आंसर होंगे, यानी सी नंबर का राइट आंसर होगा। और आप देख सकते हैं विसुवियस एक प्रकार का सुसुप्त ज्वालामुखी है, ना कि सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी न होकर क्या है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी माना जाएगा विसुवियस। तो ये यहाँ हम देख सकते हैं हमने कंप्लीट रूप से जो मतलब अंतर्जात बल और उनसे संबंधित जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, भूकंप है, सुनामी है और जो ज्वालामुखी है, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा, उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखें। इसके बाद जो है हम कौन सा देखने वाले हैं टॉपिक, वो देखने वाले हैं महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन के बारे में। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। यदि आप एमपीपीसी और व्यापम संबंधी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलती है वीकली 500 ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे मिलेंगे। और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलेगी, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं जो कि फ्री है। और करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास कराया जाता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है। रोजाना 7 बजे इसका अभ्यास होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करके यहाँ पे आपको प्रोमो कोड डालना है सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी। आप यहाँ पे एमबी के बेस्ट फैकल्टी से जी के यहाँ पे पढ़ सकते हैं और ये चालू हो चुका है 11 फरवरी से। एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की चैंपियनशिप चल रही है और चैंपियनशिप के अंतर्गत जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉप रैंकर रहेंगे, टॉप 3 रैंकर रहेंगे, उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और अचीवर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन चाहिए। तो यहाँ पे 11 फरवरी से ये क्लासेस शुरू हो चुकी है और डेली यहाँ पे अलग अलग समय पर यहाँ पे क्लासेस चल रही है। इसके साथ यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूँ। 60 दिनों का यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे है और लाइव एमसीक्यू की रिवीजन बैच यहाँ पे चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगे जो लेक्चर आपको शो किए जाएंगे या आप जो लेक्चर पढ़ेंगे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा
सारा यहाँ पे आपको मार्गदर्शन होगा और 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अपन संबंधित गोल चूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में आपको जा करके यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा और अपने प्लान के अनुसार आप अपनी सुविधा के अनुसार इन प्लान को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, इससे आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और लेट्स क्रैक इट।